सुल्तान अयूबी रात के वक्त इतना आगे चला गया जहां इसे इस लश्कर की नकलो हरकत की इत्तला जल्दी मिल सकती थी। इन 100 आदमियों ने हमला आवरों के सरबराहों को बताया कि सलाउद्दीन अयूबी चंद दिनों तक फलस्तीन की तरफ कूच कर रहा है। सरबराह बहुत खुश हुए। उन्होंने ये पड़ाव 2 दिन और बढ़ा दिया। अगली रात सुल्तान अयूबी इस लश्कर की पहली इत्तला मिले। इससे अगली रात उसने 50 सवार और 5 मंजनियतें भेजी जिनके साथ आतिशगीर मादे वाली हांडियां थीं। उन्हें एक घोड़ा खींचता था। आधी रात के वक्त जब सूडानी लश्कर सोया हुआ था, उनके अनाज के जखीरे पर हांडियां गिरने लगे। आतिशी तीर आए और मुहीब शोले अलिफाटेनी लगे। लश्कर में भगदड़ मच गई। मंजनकुहे को वहां से फौरन पीछे भेज दिया गया। 50 सवारों ने 3-4 हिस्सों में तकसीम होकर घोड़े सर पर दौड़ाए और लश्कर के पहलुओं के आदमियों को कुचलते और बर्छियों से जख्मी करते गायब हो गए। लश्करियों को संभलने का मौका ना मिला। आग के शोलों से जहां अनाज का जखीरा जल रहा था, वहां ऊंट और घोड़े बिलक कर इधर अलिफादेर भागने लगे। सुल्तान अयूबी के सवार एक बार फिर आए और तीर बरसाते गुजर गए। वो इसके बाद नहीं आए। दूसरे दिन इत्तला मिली कि सूडानियों के कमोबेश 400 आदमी आग से घोड़ों और ऊंटों की भगदड़ से और छापा मार सवारों के हमलों से मारे गए। तमाम तर अनाज जल गया और तीरों का जखीरा भी नजर आतिश हो गया था। लश्कर ने वहां से कूच किया और रात ऐसी जगह पड़ाव किया जहां आदेर अलिफादेर मिट्टी के टीले थे। इस जगह शब खून का खतरा नहीं था। अब रात को गश्ती दस्ते भी पड़ाव से दावर दावर गश्त करते रहे, मगर हमला फिर भी हुआ। उसका अंदाज भी गुज़िश्ता रात जैसा था। लश्कर के सुनतरियों को मालूम नहीं था कि उनके 2 गश्ती दस्ते सुल्तान अयूबी के छापामारों की घात में आ गए थे और मारे गए हैं। तीरंदाजों ने टीलों से आतिशी तीर चलाए और गायब हो गए। शहर का धंधिल के बखरने तक ये शब खून जारी रहे। उनसे गुज़िश्ता रात की निस्बत ज्यादा नुकसान हुआ। शाम को अली बिन सुफियान ने सुल्तान अयूबी को अपने जासूसों की लाई हुई ये इत्तला दी कि कल दिन के वक्त सूडानी लश्कर इस अंदाज से पेश कदमी करेगा कि शब खून मारने वालों का ठिकाना मालूम करके इसे खत्म किया जाए। सुल्तान अयूबी ने अपने करीब कुछ फौज रखी थी। उसने रात के वक्त हमला न कराया। इसे मालूम था कि अब दुश्मन चुप न होगा। अगले रोज उसने 400 प्यादा सिपाही सूडानियों के लश्कर के दाएं तरफ निस्फ मील दूर भेज दिए और 400 बाईं तरफ। उन्हें यह हिदायत दी कि वो आगे को चलते जाएं। दोनों दस्ते जंगी तरतीब में सूडानियों के पहलू से गुजरे तो सूडानियों ने इस खतरे के पेश नजर अपने पहलू फैला दिए कि ये दस्ते पहलू पर अकब से हमला करेंगे। सुल्तान अयूबी की हिदायत के मुताबिक उसके कमानदार अपने दस्तों को परे हटाते गए। सूडानी धोखे में आ गए। उन्होंने अपने लश्कर को दाएं बाएं फैला दिया। अचानक सुल्तान अयूबी के 500 सवारों ने टीलों की ओट से निकलकर सूडानियों के वस्त में हल्ला बोल दिया। यहां उनकी असली कमान थी। गेबर सवारों का यह हमला अचानक और बेहद शदीद था। सारे लश्कर में भगदड़ मच गई। पहलुओं से प्यादा तीर अंदाजों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। इस तरह सिर्फ 1300 नफरी की फौज ने कमोबेश 6000 के लश्कर को भगदड़ में मुब्तला करके ऐसी शिकस्त दी कि सहरा लाशों से अट गया और सूडानी कैद में भी आए और भागे भी। भागने वालों की तादाद थोड़ी थी। ये सूडानियों की दूसरी बगावत थी जो सुल्तान अयूबी ने उन्हीं के खून में डुबो दी। अब के सुल्तान अयूबी ने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। उसने जंगी कैदियों से मालूमात हासिल करके उन तमाम कमांडारों और दीगर हुक्काम को कैद में डाल दिया जो दरपर्दा बगावत की साजिश में शरीक थे। तखरीबकारों की भी निशानदेही हो गई। उन्हें सजाए मौत दी गई। रजब जैसे नायब सालारों को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। सुल्तान अयूबी हैरान इस पर हुआ कि बाज ऐसे हुक्काम इस साजिश में शरीक थे जिन्हें वो अपना वफादार समझता था। उसने अपने मुतक़िद सालारों और दीगर हुक्काम से कह दिया कि मिस्र के दिफा और सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए सूडान पर हमला और कब्जा जरूरी हो गया है। उसने खलीफा अल-आज़िद से मुहाफिज दस्ता वापस लेकर उसे माजूल कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब मिस्र खिलाफत अब्बासिया के तहत है और ये भी कि खिलाफत की गुद्दी बगदाद में होगी। सुल्तान अयूबी ने इरारह को 8 मुहाफिजों के साथ नूर अल-दीन जिंदगी के हवाले करने के लिए रवाना कर दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कमरे में टहलते हुए आह भरी और कहा, कौम मुत्तहिद हो सकती है और हो भी जाती है। कौम का शिराजा उमरा और हुक्काम बखेरा करते हैं या वो खुद साख्ता कायद जो अमीर वजीर या हाकिम बनना चाहते हैं। तुमने देख लिया है मिस्र के लोगों की जबान पर हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं। गद्दारी और तखरीबकारी सिर्फ बड़े लोग कर रहे हैं। इन बड़े लोगों को मेरी जात के साथ कोई अदावत नहीं। मैं उन्हें इसलिए बुरा लगता हूं कि मैं इसी गुद्दी पर बैठ गया हूं जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। सुल्तान अयूबी अपने कमरे में टहल रहा था। अली बिन सुफियान और बहाव शद्दाद बैठे सुन रहे थे। वो दिसंबर के पहले हफ्ते की एक शाम थी।
जून और जुलाई में सुल्तान अयूबी ने सूडानियों की बगावत को कुचला और उसके फौरन बाद अल-आज़िद को खिलाफत की गुद्दी से हटा दिया था। इससे पहले इसने सूडानियों की बगावत को निहायत अच्छी जंगी हिकमत अमली से हराकर सूडानी फौज तोड़ दी थी, मगर बगावत करने वाले किसी भी कायद, कमांडर अस्करी को सजा नहीं दी थी। डिप्लोमेसी से काम लिया था। इस तरह उसकी जंगी अहमियत की भी धाक बैठ गई थी और डिप्लोमेसी की भी। अब के सूडानियों ने फिर सर उठाया तो सुल्तान अयूबी ने इस सर को हमेशा के लिए कुचल देने के लिए पहले तो मैदान जंग में सूडानियों की लाशों के अंबार लगाए, फिर जो भी पकड़ा गया इसके ओहदे और रुतबे का लिहाज किए बगैर इसे इंतहाई सजा दी। अक्सरियत को तो जल्लाद के हवाले किया, बाकी जो बच्चे उन्हें लंबी कैद में डाल दिया या मुल्क बदर करके सूडान की तरफ निकाल दिया। आज 2 महीने हो गए सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं सल्तनत के इंतजाम और कौम की फलाह व बाविद की तरफ तवज्जो नहीं दे सका। मुजरिम लाए जा रहे हैं और मैं सोच विचार के बाद उन्हें सजाए मौत देता चला जा रहा हूं। यूं दिल को तकलीफ हो रही है जैसे मैं कत्ल आम कर रहा हूं। मेरे हाथों मरने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की है। मोहतरम अमीर बहाउद्दीन शद्दाद ने कहा, एक काफिर और एक मुसलमान एक ही किस्म का गुनाह करें तो ज्यादा सजा मुसलमान को मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तक अल्लाह के सच्चे दीन की रोशनी पहुंची फिर भी इसने गुनाह किया। काफिर तो अक्ल का भी अंधा है, मजहब का भी अंधा। आप इस पर गम न करें कि अपने मुसलमानों को सजा दी है। वो गद्दार थे, सल्तनत इस्लामिया के बागी थे। उन्होंने इस्लाम का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए काफिरों से इत्तेहाद किया। मेरा असल गम यह है शद्दाद, सुल्तान अयूबी ने कहा, कि मैं हुक्मरान बन के मिस्र नहीं आया। अगर मुझे हुकूमत करने का नशा होता तो मिस्र की मौजूदा फिजा मेरे लिए साजगार थी। जिन्हें सिर्फ अमारत की गुद्दी से प्यार होता है, वो साजिशी जहन के हाकिमों को ज्यादा पसंद करते हैं। वो कौम को कुछ दिए बगैर लोगों को दिलकश मगर झूठे रंगों की तस्वीरें दिखाते हैं। अपने जाती अमले में शैतानी खसलत के अफराद को रखते हैं। वो अपने मातहत हाकिमों को शहजादों का दर्जा दिए रखते हैं और खुद शहंशाह बन जाते हैं। मैं कहता हूं कि मुझसे ये गुद्दी ले लो, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करना। मैं जो मकसद लेकर घर से निकला हूं वो मुझे पूरा कर लेने दो। नूरुद्दीन जंगी ने हजारों जानों की कुर्बानी देकर और दरियाए नील को अरब के मुजाहिदों के खून से सुर्ख करके शाम और मिस्र का इत्तेहाद कायम किया है। मुझे इस मुत्तहिद सल्तनत को वसअत दीनी है। सूडान को मिस्र में शामिल करना है, फलस्तीन को सलीबियों से छुड़ाना है, सलीबियों को यूरोप के वस्त में ले जाकर किसी गोशे में घंटों बिठाना है, और मुझे ये फतूहात अपनी हुक्मरानी के लिए नहीं अल्लाह की हुक्मरानी के लिए हासिल करनी है। मगर मिस्र मेरे लिए दलदल बन गया है। वो कौन सा गोशा है जहां साजिश, बगावत और गद्दारी नहीं? इन तमाम साजिशों के पीछे सलीबी हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं हैरान हूं कि वो किस बेदर्दी से अपनी जवान लड़कियों को बेहयाई की तरबियत देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लड़कियों की खूबसूरती का अपना जादू है, उनका तिलिस्म उनकी जबान में है।